इसमें जो मेडिसिन हैं उनकी रिकमेंडेड डोजेज जो ओवर डोजेज उसके क्या क्या नुकसान हैं और इवन हर मेडिसिन की अपनी अलग से डोज रेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार फिर रिपीट कर दें। लीवर जो है वो हमारे पास मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है सही है। जिसने पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। हाँ जी। अब जो आप लेकर आए हैं वो 250 mg है या 500 mg है सही या है। 1 ग्राम है, उसकी स्ट्रेंथ है। सही है। आपने उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके डोज बना के ओवर डोजेज करवाते हैं कि जी जल्दी फ़ायदा हो जाए, उसका असल में क्या नुकसान है? बर्ड जो है वो क्रिटिकल स्टेज की तरफ जाना ठीक है। शुरू हो जाएगा। अब एक मेडिसिन जो है वो आपने ग्राम में देनी है और आप अंदाजे के साथ उसको पिंच चुटकी भर के दे रहे हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है या ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस है, हाँ वो जी। लिवर होगा सही है। और उसके बाद हमारे पास किडनी होगा। कोई भी ड्रग हमारे पास मार्केट में आती है उसका पहले टॉक्सिसिटी लेवल चेक किया जाता है। ठीक। ठीक हो गया। अगर आपकी बॉडी के अंदर लिवर ही डैमेज हो गया, किसी ड्रग की ओवर डोजेज कर दी है सही है। और उसने किडनी को डैमेज कर दिया, इसको हम डिजीज नहीं कहते। सही है। ओवर डोज देने के बाद उसके ऑर्गन डैमेज कर दिए, सही है। तो वहाँ से वापसी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक फ्रूट है। फार्म में 24 घंटे के अंदर अंदर एनिमल की डेथ हो जाती है। इस तरह आप डिवर्मर देते हैं, ठीक है। डिवर्मिंग करते हैं। किडनी और जो लिवर फेलियर है, ये मेडिसिन ओवरडोजेज की वजह से इनकी डैमेजिंग या फेलियर होता है या फिर कोई और रीज़न भी बन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमार। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है बर्ड्स में जो मेडिसिन हैं उनकी रिकमेंडेड डोजेज जो है वो क्यों ज़रूरी है और जो ओवर डोजेज है उसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बड़ा ही अहम टॉपिक है। हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं मेडिसिन विटामिन या कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करवाते हुए जिसका हमें बाद में सीवियर नुकसान होता है। जी डॉक्टर साहब, हमारा आज का सबसे पहला यही सवाल कि जो बर्ड्स के लिए कोई भी मेडिसिन है उसके जो रिकमेंडेड डोजेज हैं वो होना क्यों ज़रूरी है? देखिए जो भी मेडिसिन एक वेट जो है वो प्रिस्क्राइब करता है हाँ जी। किसी एनिमल को, बर्ड को है चाहे लार्ज एनिमल है या कोई भी एनिमल है, तो उसकी डोज के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी वेट के सही अकॉर्डिंग जो है वो डोज कैलकुलेट करके हम बताते हैं। सही। और इवन हर मेडिसिन की अपनी अलग से डोज रेट होती है। एक होती है डोज रेट, डोजेज अलग होता है। ठीक डोज है। रेट ये होता है कि आपने इतनी mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सही देनी है। है। जो डोजेज होती है वो हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसका इतने ग्राम या इतने केजी बॉडी वेट है, सही तो है। इसको इतने mg जो है ड्रग जाएगी, ये लेगा। सही। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार फिर रिपीट कर दें आप। इसमें इस तरह से है कि एक डोज रेट होती है, ठीक एक है। डोजेज होती है। ठीक है। डोज रेट आपको लिटरेचर से मिलेगी, ठीक बुक है। से मिलेगी कि या कोई भी जो एंटीबायोटिक लेबल है, पर लिखा हाँ, होता है। लेबल के ऊपर लिखा होगा कि ये आपने इसका डोज रेट जो है ये इतने mg पर केजी के हिसाब ठीक है। से है। वो ड्रग का लिखा होगा। ठीक है। जैसे आपके पास एगमेंटन है सही है। या आपके पास जो है कोई दूसरी मेडिसिन आप कह लें, आपके पास ऑक्सीडिल है, ठीक है। उसके अंदर सेफेक्सिम साल्ट होता है, सेफ्ट्राइऑक्सोन साल्ट होता है। ठीक है। तो सेफ्ट्राइऑक्सोन का आपको पता होगा कि 20 mg पर केजी के हिसाब से ठीक आपने है। देनी है। अब जो आप लेकर आए हैं वो 250 mg है या 500 mg है सही या है। 1 ग्राम है, उसकी स्ट्रेंथ है। सही है। आपने उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करके डोज बना के देनी है बर्ड के कि हाँ, हिसाब से बर्ड या के हिसाब किसी से भी या कोई भी एनिमल एनिमल है वगैरह उसके है। हिसाब से। बर्ड के अंदर जो है हम इस तरह की मेडिसिन यूज़ नहीं करते। सही है। उनके पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होती है, ओरल फॉर्म में ज़्यादा होती है। सही हम है। इंजेक्टेबल बहुत कम यूज़ करते हैं। सही है। तो जैसा कि एक प्रिस्क्रिप्शन है उसके पार्ट्स होते हैं, उसमें यानी कि वेटरनेरियन ने आपको एक ड्रग लिख के दी होती है, सही है। उसका ब्रांड नेम होता है जो सही है। मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है। उसके साथ उसकी डोजेज लिखी होगी, सही है। उसके साथ स्ट्रेंथ उसकी लिखी होगी, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी होगी कि आपने दिन में कितनी दफ़ा देनी है, ठीक। और एंड पे ड्यूरेशन होगी कि आपने कितने दिन तक कितने देनी दिन है तक और देनी किस है? तरह देनी है। ठीक है। ओरली देनी है, आपने इंजेक्टेबल फॉर्म में देनी है, सही है। इंट्रामस्कुलर देनी है, आईवी देनी है, जो भी होगी उसके आगे सही है। उसका नाम लिखा होगा, उसका रूट का नाम लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, ये आपने सारा इधर इलैबोरेट कर दिया इसको कि डोज रेट, डोजेज और मिकदार जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर ये बता दें कि अगर मिकदार से कम होगी चीज़ तो उसका क्या नुकसान है, या मिकदार से अगर ज़्यादा होगी, अक्सर हम कह देते हैं जी चलें जी ओवर डोज करवा देते हैं, फ़ायदा ही होगा, बर्ड को थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उसका क्या नुकसान है? देखें, आप कोई भी जो मेडिसिन दे रहे हैं वो किसी चीज़ के अगेंस्ट दे रहे हैं, ठीक है। पैथोजन के अगेंस्ट दे रहे हैं। ठीक है। तो पैथोजन एज सच खुद एक लिविंग एंटिटी है, ठीक है। वो जिंदा है, उसने मेडिसिन ने उसको जाके मारना है। सही है। वो सेल्स हैं पैथोजन के जो भी है उसको जाके किल करेंगे। तो ठीक। आपके जो एनिमल है वो भी एक लिविंग एंटिटी है। सही है। तो अगर तो आप ओवरडोज दे रहे हैं सही है। तो वो ना सिर्फ बैक्टीरिया जो है या जो पैथोजन है उसको किल करेगी, सही है। वो आपकी ओवरडोज बर्ड को या बर्ड का जो बॉडी है उसके सिस्टम को नुकसान सही पहुंचाएगी। है। ठीक हो गया। ठीक है। और अगर आप अंडर डोज दे रहे हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सही है।
बैक्टीरिया किल नहीं होगा। इनके अंदर आप देखें नेचर का जो है एक कानून है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्टेस्ट। जी बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आफत आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो एवरी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने आप को इवॉल्व करता है उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप जो मेडिसिन उसको दे रहे हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट दे रहे हैं, जी उसको बिल्कुल। मारने के लिए दे रहे हैं, अगर बिल्कुल। उसकी डोज इतनी कम होगी तो इतनी देर में बैक्टीरिया जो है वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर लेगा अपने डीएनए के अंदर कि वो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेंगे, इम्यूनिटी आ जाएगी। इम्यूनिटी आ जाएगी बैक्टीरिया के अंदर। उसको हम सही। रेजिस्टेंस कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, सही है। कि वो एंटीबायोटिक जो आप दे रहे हैं वो बैक्टीरिया उससे मर ही नहीं रहा, सही है। वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ उसी वक्त आएगा जब आप अंडर डोज दे रहे हैं। सही है। तो बेहतर है जो प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने मेडिसिन, उसकी डोज के हिसाब से वो आपने सही उसको है। देनी है। और इसके लिए प्रॉपर जो है हमारे पास टूल भी होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अब एक मेडिसिन जो है वो आपने ग्राम में देनी है और आप अंदाजे के साथ उसको पिंच चुटकी भर के दे रहे हैं, या फिर बड़ा हमारे पास टी स्पून है हम उस हिसाब से दे रहे हैं, तो वो ओवरडोज हो जाए या कम, उसके लिए प्रॉपर जो ग्राम स्पून है। बिल्कुल। और इधर बता दें, अगर हम ओवरडोजेज करवाते हैं कि जी जल्दी फ़ायदा हो जाए, उसका असल में क्या नुकसान है? ओवर डोजेज का जैसे मैंने पहले बताया कि वो बैक्टीरिया जो किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट आप दे रहे हैं, कोई हाँ जी। पैरासाइट है उसके अगेंस्ट दे रहे हैं, तो वो उसको जाके किल करेंगे। कोई भी मेडिसिन जो है वो आप एडमिनिस्टर करते हैं जब बॉडी में, तो वो सबसे पहले लीवर में जाके उसका सही है। मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर के बाद वो पूरी बॉडी में जाती है, जहाँ जहाँ पे उसका रिक्वायर्ड फंक्शन है वो अपना काम करती है, उसके बाद वो बॉडी से उसने किडनी के थ्रू सही। एक्सक्रीट होना होता है। अब आप देखें कि दो हमारे पास मेन ऑर्गन्स आ गए हैं, लीवर और और किडनी। किडनी। ठीक हो गया, अगर आप ओवर डोजेज देंगे तो पहले जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हाँ हैं जी। या कोई ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस हैं, हाँ वो जी। लीवर होगा सही है। और उसके बाद हमारे पास किडनी होगा। ठीक है। लीवर जो है वो हमारे पास मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन है, सही है। जिसने पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। हाँ जी। ठीक हो गया, अगर आपकी बॉडी के अंदर लीवर ही डैमेज हो गया है, सही है। तो एक तो एंटीबायोटिक जो आपने कोई भी ड्रग ओवरडोज दी उसकी वजह से डैमेज है, हाँ जी। दूसरे नंबर पे जो बॉडी की अपनी एक्सक्रीशन है हाँ जी। उसको डिटॉक्सिफिकेशन सारी रुक जाएंगी, सही है। तो वो बर्ड जो है वो क्रिटिकल स्टेज की तरफ जाना ठीक है। शुरू हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब कुछ ड्रग्स हैं माइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, वो 3 से 4 ऑर्गन की एक टाइम पे टॉक्सिसिटी कॉज कर ठीक रहे है। होते हैं, उसमें आपके पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ जाती है, उसको हम रीनल टॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। किडनी डैमेज करता है। ओटोटॉक्सिसिटी कहती है, ईयर कनाल जो है ईयर इन्फेक्शन उसकी वजह से उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती ठीक है। है। इसके साथ न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है सही। जिसको हम नर्वस सिस्टम नर्वस कहते हैं, उस सिस्टम पर है। जाके इफेक्ट करती है। तो अगर आप एक बर्ड आपका डिहाइड्रेटेड है सही है। और आपने उसको ओवरडोज कर दी है किसी ड्रग की, सही। मिसाल तौर पे डिहाइड्रेटेड क्यों हुआ है, वो पानी नहीं पी रहा, सही खा है। पी नहीं रहा, तो वो बॉडी उसकी पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही। सही है। तो आपने किसी ड्रग की ओवरडोजेज कर दी है सही है। और उसने किडनी को डैमेज कर दिया है। सही है। किडनी को जब डैमेज कर देगा, पहले बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सही। बर्ड को अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, उसके सही। साथ साथ सेल डेथ होना स्टार्ट हो गई सही है। है। तो आप देखेंगे कंडीशन जो है वो वर्सन और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। सही है। तो आप उस स्टेज पे जाके एक बीमार जानवर जो है वो खुद एक बीमारी से लड़ रहा है, उसके साथ आपने ओवर डोज देने के बाद उसके ऑर्गन डैमेज कर दिए, सही है। तो वहाँ से वापसी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी ठीक है। आपको। इस तरह आप डिवर्मर देते हैं, ठीक है। डिवर्मिंग करते हैं, उसमें जो मेन जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि जो वर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में या किसी भी बॉडी पार्ट में, वो उनके नर्वस सिस्टम पे जाके इफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसको पैरालाइज करती हैं ठीक है। और वर्ड जो है जो वर्म है वो डिटैच होकर बॉडी से निकल जाते हैं। सही है। अगर आपने जब ओवर डोज करनी है तो जैसे वो वर्म्स के ऊपर जाके उनके नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर रही है, सेम साइन जो है वो वो बर्ड बर्ड की बॉडी के नर्वस साइन पे आना ठीक शुरू, है। हमारे पास नर्वस साइन आना शुरू हो जाएंगे, नर्वस सिस्टम हाँ इफेक्ट जी। करेंगे। तो ये जो है हमारे पास मेन साइन आते हैं। सही तो है। इसी वजह से ड्रग की डोजेज बनाई गई हैं बॉडी वेट के हिसाब से कि वो किस हद तक टॉक्सिक होती है। ठीक है। कोई भी ड्रग हमारे पास मार्केट में आती है उसका पहले टॉक्सिसिटी लेवल चेक किया जाता है, ठीक। इसकी कितने % कंसंट्रेशन हम देंगे सही है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और कितने % हम कंसंट्रेशन देंगे तो हमारे लिए ये नुकसानदेह। नुकसानदायक, टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो सही है। अपना टॉक्सिक इफेक्ट करना ठीक शुरू है। कर देंगे। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये आपको एक तो समझ आ गई होगी कि मेडिसिन या जो भी लीवर और किडनी फेलियर की वजह है वो क्या-क्या है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? इन दोनों चीज़ों के मतलब इकट्ठे शो हो जाते हैं या फिर कोई इनिशियल शो होते हैं, सेपरेट होते हैं इनमें? ये बता दें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने कोई मेडिसिन दी है और वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म में चली गई है कि वो सडन जो है लिवर डैमेज हुआ है, सही है। उसको हम एक्यूट फॉर्म कहते हैं। ठीक है। एक्यूट फॉर्म में ये होता है कि एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, एक्यूट लिवर फेलियर हो सही गया है। और बर्ड जो है वो विद इन नो टाइम, ठीक आपको है। टाइम नहीं मिलता, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है।
उसमें हमारे पास एक्यूट फॉर्म में कोई साइन शो नहीं आता, क्योंकि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, बहुत आपने काम। मेडिसिन दी है, हाँ जी, इतने वो। टाइम में मिसाल तौर पर अगर आपने रात को दी है तो हाँ सुबह तक आपको कोई ऐसा इतना साइन शो नहीं है, वो बस ये देखेगा बर्ड ने दाना वगैरह नहीं खाया, हाँ जी। तो आप देखेंगे कि शायद उसने एक दफ़ा नहीं खाना वगैरह खाया, तो इतना बंदा गौर नहीं करता। हाँ जी। तो फिर अगले 24 घंटे एक्यूट फॉर्म में जो 24 घंटे के अंदर अंदर बर्ड की डेथ हो जाती है। सही है। जो क्रोनिक फार्म है, क्रोनिक फार्म में आपको फिर साइंस आना शुरू हो जाएंगे, बर्ड जो है पेल, अगर लीवर डैमेज हो चुका है तो बर्ड जो है पेलनेस की तरफ जाएगा, जॉन्डिस उसे हम कहते हैं। ठीक है। उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमें ब्राइट रेड नजर आती है, सही वो है। ऐसा ऐसा जो है हमारे पास, वो हमारी पेल होना स्टार्ट हो जाएंगी, येलो। पिलाहट उसे जिसे येलो येलो। आप कहते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाएंगी। साइनोसिस उसकी स्टार्ट हो जाएगी, कोम की, बी की, ब्लैकिश स्टार्ट हो जाएगा ठीक हमारे है। पास, वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर किडनी फेलियर हो रहा है क्रोनिक फार्म में, ये हमारे पास फिर क्रोनिक फार्म में साइन आते हैं। ठीक है। वो ऐसे क्रोनिक फार्म में हमारे पास ये होता है कि हम हमारे पास कुछ टाइम होता है, हम लिवर टॉनिक देकर या बॉडी की फ्लशिंग करके, कोई एंटीडोट वगैरह देकर, कोई सही। आपने ऐसी मेडिसिन दे दी है, उसका आप एंटीडोट वगैरह देकर ठीक है। उसको आप बॉडी से फ्लश करके न्यूट्रलाइज करके टॉक्सिन्स को या कोई जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं, आपके पास टाइम होते हैं, आप सर्वाइवल की सही तरफ है। लेके जा सकते हैं। तो जैसे मैंने किडनी फेलियर में आपको बताया कि ज्वाइंट स्वेलिंग हो जाती है सही है। और पेट में पानी भर जाता है, सही है। बर्ड में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि चांसेस आए। ठीक। क्रोनिक डिजीज में तो हम मिल जाते हैं, लेकिन एक्यूट फॉर्म में बहुत कम होता है बहुत कि हम काम है। मिलें। और इवन आप पोस्टमार्टम भी करेंगे तो आप उसकी टिश्यू लेकर स्लाइड के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी की बेस पे जाएंगे और एंजाइम लेवल वगैरह चेक करेंगे, सही तो है। उस वक्त हमें पता चलेगा कि इसको इस चीज़ की टॉक्सिसिटी होगी। ठीक है। अदरवाइज आपको लिवर भी नॉर्मल मिलेगा, सही है। किडनी भी नॉर्मल मिलेगी, सही है। तो कोई इस तरह का आपको पोस्टमार्टम साइन भी नहीं शो होंगे। सही। अच्छा, किडनी और जो लिवर फेलियर है, ये मेडिसिन ओवरडोज की वजह से इनकी डैमेजिंग या फेलियर होता है, या फिर कोई और रीज़न भी बन सकती और है? भी बहुत रीज़न है, इंजरी हो सकती है, बैक्टीरियल है, ठीक है। पैरासिटिक डिजीज, डिफरेंट इसकी यानी कि वो है, आप ठीक है। यानी कह सकते हैं कोई एक जो भी ऑर्गन डैमेज है उसमें डिफरेंट रीजंस आ सकते हैं। मेटाबॉलिक डिजीज आ गई है आपकी, सही है। गोट वगैरह है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। यूरिया का लेवल बढ़ गया है, इन केस आपकी जो कोई वैसा बैक्टीरियल टॉक्सिन चला गया ठीक है, है। बैक्टीरिया ऐसा खुद जो है वो सेल को डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो टॉक्सिन्स बना रहे होते हैं, सही है। वो टॉक्सिन ब्लड में जाते हैं, ब्लड ठीक। में जाने के बाद वो फिर जो है वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक। वायरल डिजीज है, जैसे आपके पास इकोलाई है, ठीक है। अगर आप बर्ड की जो है वो इकोलाई की वजह से डेथ हुई है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से डेथ हुई है, तो ठीक आप है। देखेंगे लीवर के ऊपर माइकोबैक्टीरियम में ट्यूबरकल्स बने होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीप के दाने बने ठीक होंगे। है। इकोलाई में आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर वाइटिश लेयर बनी होगी, हार्ट के ऊपर भी बनी होगी पोस्टमार्टम में, ठीक है। और लिवर के ऊपर भी बनी होगी। ठीक तो है। ये फेलियर जो है ऑर्गन फैक्शन जो इफेक्ट होता है, वो बैक्टीरिया वायरल डिजीजेज कोई भी है वो सिस्टेमिकली करते हैं। ठीक है। साथ में आप ओवरडोज कर रहे हैं तो वो मजीद जो ठीक है है। काम उसका खराब कर रहा है। सही है। अच्छा, ये इधर टॉक्सिन का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है बार बार, इधर मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, इसका मतलब है जहरीले मादे। ठीक है। वो डैमेज भी कर रहे हैं और साथ साथ जहरीले जो केमिकल कह लें आप, वो बॉडी में जा भी रहे हैं। किडनी और लीवर फेलियर की जो रीज़न है उसमें मेडिसिन ओवरडोजेज है, उसके अलावा जो दूसरी इंजरी वगैरह है या बैक्टीरिया वगैरह है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जो मेडिसिन ओवरडोजेज की वजह से ये दो बीमारियाँ हैं, उनका रेट जो है वो काफ़ी क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरिया की वजह से ये हों। ये नहीं, कैसे? वो डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन, उसकी सीवियरिटी कितनी है, ठीक है। उसकी पैथोजेनिसिटी कितनी है, वो ठीक है। किन किन ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। ये ठीक है। हमारे पास, इसको हम डिजीज नहीं कहते। सही है। लीवर डैमेज हुआ है, किडनी की टॉक्सिसिटी, इसको हम कंडीशन कहते हैं, सही जो है। किसी खास वजह से आई है। वो सही। डिजीज की वजह से भी आ सकती है, सही है। या किसी और वजह से मेडिसिन ओवरडोज की है, सही या है। आपने डिसइंफेक्शन की है तो सही। उसकी वजह से भी, आपने कोई स्प्रे किया है सही है। उसकी वजह से भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। सही तो है। ये हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसके हम कहते हैं कि लीवर डैमेज हो गया, सही है। हम वो एक लयन आती है, एक सिम्टम आता है हमारे ठीक पास, है। उसकी बेस पे हम इसको फिर आगे देखते हैं। लेकिन इसी जैसे आपने बताया कि वो ज़्यादा खतरनाक है या वो कम खतरनाक है, ठीक इस है। तरह से नहीं होता। ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है उसकी अपनी सीवियरिटी होती है। ठीक है। वो मिसाल के तौर पे किसी का 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है, वो ठीक। आप बॉडी के अंदर उसने एंट्री गेन की है, 14 ठीक है। दिन, 27 दिन, 30 दिन के बाद उसने अपने साइन ठीक है। शो करना, जाहिर करने हैं। ठीक है। अगर वो लीवर डैमेज कर रहा है तो अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद। ठीक लेकिन है। जो हमारे पास टॉक्सिसिटी होती है उसमें ये होता है आपने मेडिसिन एडमिनिस्टर कर दी है ठीक तो है। उसके इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। वो या एक्यूट फॉर्म में होंगे या ठीक है। क्रोनिक फॉर्म में होंगे। ठीक एक्यूट है। फॉर्म में 24 घंटे के अंदर अंदर एनिमल की डेथ हो जाती है, सही है। और अदरवाइज अगर बर्ड जो है वो अपने आप को कोप करना शुरू कर दे उसके अगेंस्ट, सही तो है। वो क्रोनिक फॉर्म में चला जाता है। लेकिन सही अगर है। एक दफ़ा लीवर डैमेज स्टार्ट हो जाए तो हम ये नहीं कहते कि वो रिकवर कर जाएगा, सही है। वो क्रोनिक फॉर्म में चला जाएगा, उसका उतना हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाएगा, वो जाएगा। ऐसा ऐसा फिर जो है वो
रिकवर हो। व्यूअर्स, ये देखा आपने आज का एक और अहम टॉपिक और उतनी ही अहम उस पर डिस्कशन कि जो बर्ड्स में किडनी और लीवर फेलियर का है उसकी रीज़न क्या क्या हो सकती हैं, और मेडिसिन का ओवरडोजेज जो है वो अक्सर आप कह लेंगे ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में वो क्या क्या नुकसान दे सकता है, कि जहाँ पे रिकमेंडेड है उधर हम अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डोज दे दें कि जी फ़ायदा तो कोई नहीं है लेकिन नुकसान ही नुकसान है, और जिस वे में है जिस तरह से है वो सारा आपको हमने अभी डॉक्टर साहब ने बताया वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आपके डाउट्स क्लियर करेगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई बात रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपको वो क्लियर कर देंगे। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।